रक्तदान सबसे बड़ा दान। आज हम एक विशेष कार्यक्रम के लिए अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं और सिवान ब्लड डोनर ग्रुप जो क्लब है उसके डायरेक्टर से हमने इसकी कुछ जानकारी लेने की कोशिश की और आगे के वीडियो में आप जानेंगे कि कितने संघर्ष, कितने चैलेंजेस के बावजूद यह आज यहाँ पर टिका हुआ है। और यह बताते हुए बहुत खुशी होती है कि सिवान के आसपास बहुत अच्छी सेवा दे रही है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फ्लाइंग सुशांत में। आज हम 29 मार्च 2022 को सिवान के मालवीय नगर नई बस्ती में मौजूद हैं और मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और रक्तदान से बड़ा कोई सेवा नहीं होता। इसी कड़ी में आज हमने तराशा है सिवान के एक बहुत चर्चित ब्लड डोनर ग्रुप जिसका नाम है सिवान ब्लड डोनर ग्रुप और सिवान ब्लड डोनर क्लब। और इसी कड़ी में हम इस ब्लड डोनर ग्रुप के फाउंडर से बात करने जा रहे हैं और जो कि 1995 से स्वैच्छिक रूप से रक्तदान कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यह जो 27 साल का समय है, मतलब 20 साल की उम्र से ही इन्होंने रक्तदान की सेवा देनी शुरू कर दी और सदर अस्पताल में अपना नाम और बहुत सारी घटनाएं इनको प्रेरित की, उसको लेकर इन्होंने शुरू किया। तो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे नीलेश जी का अपने चैनल के ऊपर। धन्यवाद सुशांत जी, आपका स्वागत है आपका और आपके चैनल पे देखने वाले दर्शकों का जी कि आज ये मौका मिला जी आपके साथ एक छोटा सा इंटरव्यू का। जी सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम नीलेश वर्मा है और मैं एक व्यवसायी हूँ। यहाँ पे कंप्यूटर और दवा के क्षेत्र में मेरा व्यवसाय है और समाज हित में करने की हमारी शुरू से ही आदत है जी। कि कुछ न कुछ ज़िंदगी तो सभी लोग जीते हैं, लेकिन समाज के प्रति अगर कुछ अपना समय मिले, अपना योगदान हो जी। तो लोगों का कुछ भला हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मतलब समाज के प्रति रुझान, समाज को और अच्छा बनाने की शुरू से ही आपकी चाहत रही है। तो होता है ना कि कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हमारे ज़िंदगी में होती है जो कि प्रेरणा हमको देती है ये काम करने के लिए। तो प्रेरणा स्रोत आपका क्या रहा है इस काम को करने के लिए? प्रेरणा स्रोत हमारा हमारे दादाजी भी काफ़ी सामाजिक थे। जी जी अब तो नहीं है और हर जगह पर मैं देखता था उनको, कभी कोई ज़रूरत होती थी, जी कहीं कुछ होता था तो उनकी पहल होती थी। तो उनको देखते देखते हमें भी लगा कि कुछ ना कुछ समाज में करना चाहिए। और मैं हमेशा सदर हॉस्पिटल वगैरह में आते जाते रहता था, तो वहाँ पर की तकलीफ़ें लोगों को देख करके मेरी झुकाव उसमें ज़्यादा होने लगी और मैं समाज सेवा के प्रति मैं काफ़ी एक्टिव मतलब रहते हैं। तो मतलब एक संस्था सिवान ब्लड डोनर क्लब नाम से ही क्लियर हो जाता है कि ब्लड वाला काम करते हैं। पेरेंट कंपनी इसकी भी कुछ है क्या कि मतलब उसके नाम से आपने रजिस्ट्रेशन लिया होगा, उस तरह का कुछ? जैसे 2016 में हम लोगों ने सिवान ब्लड डोनर क्लब की स्थापना किया जी और एक महज एक ये संयोग था। जी रक्तदान तो मैं बहुत दिनों से मैं करते आ रहा हूँ, जी लेकिन अचानक मेरे मन में आया कि बाहर में हर जगह हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक अपने शहर में कुछ ऐसा किया जाए ताकि ऑन डिमांड लोगों की ज़रूरत को पूरी की जा सके। तो ऐसे ही यूं ही रात में हमारे मन में ऐसा एक विचार आया और सोशल नेटवर्क के माध्यम से, जो कि आज के डेट में बहुत ही सपोर्टिव भी है, जी मैं उस पर एक पोस्ट लिख करके डाला कि मैं सिवान के कुछ लोगों के साथ मिलकर चाहता हूं कि एक रक्तदान के क्षेत्र में कुछ काम किया जाए। और मैं एक पोस्ट किया जिसमें कि हमारे बहुत सारे मित्र, हमारे डॉक्टर लोग, हमारे पत्रकार लोग भी थे, हमारे सामाजिक वर्ग से हमारे बहुत सारे मित्र थे, छोटे छोटे सहयोगी भी थे। तो हम सभी लोगों ने मिल करके और इसकी एक हम लोग बैठक किए। उसके बाद से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, उसके बाद से ये कारवां चल निकला। तो कहीं ना कहीं एक क्लब, एक ग्रुप चलता है, एक ट्रस्ट चलता है हमारे सदस्यों के माध्यम से कि कहीं ना कहीं मतलब एक लोग तो शुरू करते हैं, मोटिव एक आदमी का रहता है, लेकिन जैसे जैसे लोगों को जोड़ते हैं तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं। तो अपने सदस्यों के बारे में बताइए कि कितने सदस्य हैं और एक्टिव लोग? मैंने तो इसकी सिर्फ शुरुआत की थी जी जी लेकिन आज सिवान ब्लड डोनर क्लब जिस मुकाम पे है जी उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। इसमें अगर हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे संगठन के हमारे जो भी हमारे मेंबर हैं, अगर उनका सहयोग नहीं रहता तो आज ये संगठन इस मुकाम पे नहीं रहता। आज जो भी श्रेय है
सिवान के हमारे मित्रों का सहयोग है, सिवान की जनता का सहयोग है कि सिवान ब्लड डोनर क्लब आज एक ऐसे मुकाम पे पहुंची हुई है जहां की लोगों की सेवा प्रदान कर रही है। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं। आप तो एक जरिया मतलब शुरू करने वाले बस, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ कर रखना और कभी कुछ अगर इमरजेंसी हुआ तो अचानक से सभी लोगों को सूचित करना और उसके लिए एकदम तैयार हो जाना शरीर से, जो भी सुविधा हो उसके लिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। और लीडरशिप कहीं ना कहीं जो इन्होंने दिखाया सिवान के लिए, और अभी पूरे भारत में हमारे लोग हो गए हैं ना, ऑल ओवर इंडिया में All over करीब India। हमारे सिवान ब्लड डोनर क्लब के सहयोगी जी। हैं। जहाँ भी जरूरत आती है वहाँ का हम लोग डालते हैं और करीब करीब वहाँ की जरूरतें पूरी हो जाती है। तो मतलब कितने नंबर, कुछ आंकड़ा बता सकते हैं क्या, लगभग कितने लोग हम लोग के सदस्य हो गए हैं? 1000 से तो कम सदस्य नहीं होंगे जी। हमारे पास। हम्म। 1000 सदस्यों की संख्या है जो जी। कि हमारे निरंतर सेवा में जारी है और सभी लोग अच्छे अच्छे व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। कोई डॉक्टर है, कोई बैंक में है, कोई पुलिस विभाग में है। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों के अंदर एक सेवा भावना है। जब भी ऐसी जरूरत आती है लोग अपना काम छोड़ करके, सभी लोग जिस भी काम में है अपने जी। काम को छोड़ करके और फर्स्ट प्रायोरिटी वो लोग रखते हैं कि मैं रक्तदान करूं, किसी की जिंदगी को बचाऊं। सबसे बड़ी सेवा है। और कहीं ना कहीं मतलब आपने कारवा शुरू किया बहुत समय पहले, अभी एक अच्छा ग्रुप हो गया है, बहुत हेल्पफुल ग्रुप है, तभी इतना एक्टिव है, इतना अच्छा काम कर रहा है। हम चाहेंगे कि सिवान के लोगों से कोई रिक्वेस्ट, कोई निवेदन या फिर कोई अपील आप करना चाहते हैं तो? सिवान के लोगों के साथ भी अपील होगी कि आप भी रक्तदान करें, आप भी समाज की सेवा में पहल करें। जिंदगी तो सभी जीते हैं, कुछ दूसरे के लिए अगर 2 पल भी जी लेते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ है। जी। भविष्य में अपने जो ब्लड डोनर ग्रुप है इसको कहाँ देख रहे हैं आप? भविष्य देखिए, ये एक मुहिम हमने, हमारी जो मकसद थी, जी ये मकसद आज करीब करीब पूरी हो चुकी है। जी जी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं रक्तदान के क्षेत्र में काम करना बंद करने जा रहा हूँ, जी। लेकिन मेरी जहाँ तक एक मेरा मकसद ये था कि लोगों के अंदर जागरूकता हो। जी और आज ये जागरूकता हर जगह हो गई है। सिवान में जब ये पहली संगठन खुले उसके बाद से आज बहुत सारे संगठन खुल गए, लोगों में जागरूकता आने लगी और आज के डेट में बहुत सारी जागरूकता लोगों के अंदर आ गई जो कि रक्तदान के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और सिवान ब्लड डोनर क्लब में भी मैं एक बात और आपको बताऊंगा कि कोई भी संगठन है तो उस संगठन में लोग आते हैं जाते हैं। सिवान ब्लड डोनर क्लब में भी ऐसा हुआ, बहुत सारे हमारे मित्र जुड़े, कभी कभी किन्हीं लोगों का विचार नहीं मिला तो फिर से अलग अलग होता है, हर संस्थाएं एक बनी, संस्थान होता है। अलग अलग संस्थाएं बनी। लेकिन खुशी इस बात का रहा कि जो भी संस्थाएं बनी वो उनका मुहिम जो था वो रक्तदान के प्रति। तो मुझे इस बातों की तकलीफ मुझे नहीं होती है कि हाँ मुझसे दूर होकर के कोई जा रहे हैं। मुझसे दूर भी अगर कोई हो रहा है तो उनका मकसद यही है कि वो रक्तदान के लिए ही जा रहे हैं, किसी न किसी की सेवा भाव के लिए ही जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। 1 से 2 हुए, 2 से 20 हो जाए, 2000 हो जाए, ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम लोगों सेवा को तो जागरूकता आ जी। गई है। और मतलब कहीं ना कहीं जो हमसे जुड़े हैं, जो हमको छोड़ के कुछ अपना बनाए, मतलब विजन जो आपका था वही अभी विजन उनका है, तो इसके लिए सबसे बड़ी खुशी है आपको। बहुत यही मेरा मोटो जो था मेरा, वो पूरा हो रहा है, वो कहीं मेरा ना कहीं। मोटो पूरा हो रहा है। क्योंकि आज के डेट में सिवान में भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि जी। रक्तदान कर रही हैं और मुझे इस बात की खुशी है। बहुत लोगों को ये महसूस होता है कि मैं संगठन छोड़ रहा हूँ तो तकलीफ होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मुझे तो खुशी है कि कल मैं 20 के साथ था, आज मैं 200 लोगों के साथ हूँ। 200 लोग आज रक्तदान के लिए उतर रहे हैं, कल 400 लोग रक्तदान के लिए उतरेंगे। जी। ये तो बहुत बड़ी अच्छी पहल है लोगों की। वो लोग के माध्यम से और लोग जुड़ेंगे, कहीं ना कहीं एक अच्छा काम के लिए अगर कुछ कहीं भी कुछ अगर गंदा हो रहा है और ज्यादा अच्छे काम करने वाले लोग वहाँ हावी हो जाएंगे तो पूरा समाज बदल जाएगा ना। तो वो काम कर रहे हैं सभी लोग। तो एक व्यक्तिगत प्रश्न हमारा रहेगा कि जैसे सेवा तो हम लोग बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, भविष्य में राजनीति में जाने का कुछ आपका? नहीं, ऐसा कोई दूर दूर तक कोई सोच नहीं है कि मैं राजनीति की तरफ मेरा कोई इशारा हो। बहुत पहले से मेरे मोहल्ले में भी वार्ड पार्षद के लिए भी बहुत सारी चर्चाएं चली, लोगों ने कहा भी। और पिछले चुनाव के समय भी मेरे पास कुछ पार्टियों का वैसा आया था मेरे पास, लेकिन मैंने सीधे ना कर दिया क्योंकि मैं समाज की सेवा के लिए आया हूँ, न कि मैं अपना राजनीतिक या किसी तरह का स्वार्थ पाने के लिए। और मैं अगर किसी स्वार्थ से मैं जुड़ जाऊंगा तो मैं समाज की सेवा नहीं कर पाऊंगा। सही बात है। कहीं ना कहीं अभी के ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं कि थोड़ा सा कुछ अच्छा करे समाज में, और फिर उनका मोटिव दिख रहा है कि पोस्टर कहीं दिख जाए कि अपनी मम्मी को ला रहे हैं राजनीति में, या फिर मतलब बहुत कम सोच वाले लोग ऐसे पाए जा रहे हैं आज के समाज में। बहुत अच्छा लगा नीलेश जी आपसे बात कर, और सपनों का सिवान एक एपिसोड हम आपके साथ बहुत दिनों से सोच रहे थे करने के लिए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जैसे अभी हम लोग का एक ऑक्सीजन क्लब भी कोरोना के पहले, हम्म। कोरोना काल के पहले हम लोगों ने एक ऑक्सीजन सिवान ऑक्सीजन डोनर क्लब की भी स्थापना किया हम लोगों ने, जिसमें कि कोरोना काल में कम से कम हजारों लोगों की जिंदगी को हम लोगों ने बचाया, निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करा करके। तो वो भी एक मुहिम चला था, अभी भी मुहिम वो और अभी भी जारी है। आज भी अगर आपको ऑक्सीजन की जरूरत है तो हमारी संस्था आपको निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर आपके ऊपर गैस के साथ उपलब्ध कराती है। आप अपना उपयोग कीजिए, उसके बाद फिर हमारे पास लिस्ट दे दीजिए। बहुत सारी कामें हम लोग
जब जब हम लोग का मन में आता है, जैसे कभी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होता है, वहाँ पर हम लोग अपना सहयोग करते हैं। गरीबों के बीच में अगर कभी कोई ज़रूरत आती है, कंबल वितरण की ज़रूरत आता है, वो हम लोग करते हैं। मतलब तमाम तरह का कोई ऐसी सेपरेशन नहीं है कि हम लोग इसी क्षेत्र में ही हम लोग मतलब जैसे नाम ब्लड डोनर ग्रुप है तो आप बंधे नहीं है, मतलब समाज सेवा का दूसरा माध्यम आपको मिलता है, कहीं जरूरत होती है तो आप खुद पढ़ते हैं। मुझे जहाँ जरूरत हाँ। आती है और मुझे लगता है कि ये जायज़ है तो मैं जी, वहाँ पर उतर जाता हूँ, बहुत अपने अच्छा। सहयोगियों के साथ में उतर जाता हूँ। और आज सहयोगियों का दिन है हमारा कि आज इस मुहिम पे हम लोग हैं, और बहुत बहुत आभार है हमारे सहयोगियों का कि आज वो हमारे साथ कदम से कदम मिला करके मेरे साथ हैं और इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। भविष्य में हम चाहेंगे कि अपने चैनल के माध्यम से कुछ और सहयोगी हमारे क्लब के साथ में आए और वो भी अपना बात रखें कि कैसे उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया और कैसे कैसे चैलेंजेज आए और आज किस मुकाम पर हैं। तो उसके लिए हम चाहेंगे कि एक बार इस ट्रस्ट के साथ, इस क्लब के साथ जुड़े। तो देखिए, समाज सेवा में अगर आ रहे तो चैलेंज तो बहुत सारी है। हाँ हाँ, आप जब समाज के प्रति आएंगे तो लोगों के अंदर बहुत सारी बातें आती है, जैसे हम लोग के साथ भी, जी मेरे साथ भी आप देखते होंगे बहुत तरह के लोग आते हैं। आज आपकी जरूरत को अगर हम पूरा कर दिए जी तो आपके लिए तो मैं बहुत अच्छा हो गया, लेकिन ये जरूरी नहीं कि 100% जरूरत पूरी हो। सबको खुश नहीं किया जा सकता सबको है। खुश, तो जिससे नहीं हो पाता है जिसका, उसके लिए मैं बहुत बुरा हो जाता हूँ। हाँ, या हमारे टीम में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जी जी, जो कि बहुत सारी उम्मीदें लेकर के आते हैं और उनकी उम्मीदें पूरी नहीं होती है, तो उनके अंदर भी कुछ ऐसी होती है जो कि उनके लिए भी मैं बुरा हो जाता हूँ। हाँ। तो समाज सेवा करने के लिए, अगर आपको समाज सेवा करना है तो फिर से पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है किसने क्या कहा। अगर आप उसके पीछे पड़ जाएंगे तो अपना जो मोटिव था वो पूरा नहीं हो पाया। आप समाज के हित में कुछ नहीं कर पाएंगे। पीछे कौन क्या कह रहा है आपको उसको सुनने की जरूरत नहीं है। आप अपना एक जो आप अपना मोटो बनाया है आप चलते रहिए, पीछे से चिल्लाने वाले चिल्लाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, उसका कोई फर्क आपके ऊपर नहीं होगा। मतलब पर्सनल ईगो को इग्नोर करके एकदम चलते रहिए। बिल्कुल, समाज में ऐसे इस तरीके के बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो कि करना कुछ नहीं चाहते हैं लेकिन आपके पैर को खींचेंगे, अपना मोनोपोली हो जाए, इसके साथ हम जुड़े। वो पैर भी खींचेंगे नहीं, वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। उनके अंदर एक कहीं ना कहीं से एक जलन की बू आती है कि मेरे सामने किसी का नाम हो रहा है, ये कोई समाज सेवा हम कर रहे हैं, नाम के लिए तो नहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर आपके अंदर अगर आप आज आप ही अगर इंटरव्यू ले रहे हैं तो इसमें अगर हमने कुछ किया तब आप ले रहे हैं और हमारी टीम ने किया तब आप इंटरव्यू ले रहे हैं ऐसे। और कोई बैठे बैठे अगर कोई सोचे कि मैं, तो ये सब चीजें आज के डेट में बहुत ज्यादा हो गई है। और सोशल नेटवर्क एक बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है, साथ ही साथ बहुत गंदी भी प्लेटफॉर्म हो चुकी है, जिस पर कि कब र्यूमर बहुत सारा किस तरीके की किसको क्या उछाला जाएगा कोई नहीं जानता। तो चलिए अब यहीं काफ़ी समय हो गया और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, तो यहीं तक ये इंटरव्यू रहेगा। और फिर आगे हमारे चैनल के माध्यम से आप देखेंगे सिवान के और भी समाज सेवी जो कि बहुत अच्छा निस्वार्थ काम करते आ रहे हैं सिवान के लिए और इसके आसपास के लोगों के लिए, तो उनके साथ एक और हम वीडियो बनाएंगे और ऐसे ही हमारा कार्य चलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद नीलेश जी और आपका दिन शुभ हो।